हेलो एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो बेसिकली इसका लेना देना किसके साथ है? इसका लेना देना है विद रिस्पेक्ट टू अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स हमारी, ठीक है। तो बेसिकली हमारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर हम देखते हैं मेजरली हमारी जीडीपी की कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, ठीक है, तो हमारा टर्शरी अगर हम बात करते हैं डिपार्टमेंट या फिर आप कह सकते हो टर्शरी हमारा जो सेक्टर रहता है उसके अंदर बेसिकली क्या प्रोविजन है अब हमारी कि वो काम सबसे ज़्यादा कर रहा है जीडीपी में अपना जो है। इनिशियली लोग वहाँ पे कम काम कर रहे हैं बट जो कर रहे हैं उसकी तरफ से अगर हम देखें जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो सिमिलर तरीके से अब जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, इसको कहीं पर भी हमने डिफाइन नहीं किया है ना। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जनरली हम उन लोगों की बात करते हैं जिनका काम का कहीं पर लेखा जोखा नहीं होता है, ठीक है। एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे स्ट्रीट वेंडर्स भी इंक्लूडेड रहते हैं। अप टू दैट जो अब आजकल हम वीडियो एडिटिंग के काम पे आते हैं, पॉडकास्ट के काम पे आते हैं, वो सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ यहाँ पे डील करता है। बट ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना बेसिकली अब डील किसके साथ कर रहा है? हमारे स्ट्रीट वेंडर्स या जो आप कह सकते हो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है बाय रिक्शा वाला, बाय कॉबलर, जिनका अब क्या है योगदान बहुत है हमारे, है ना। तो सर्विसेज तो वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं विद अ स्मॉल अमाउंट जो कि वो अर्न करते हैं, बहुत ज़्यादा तो वो नहीं कमा रहे हैं। तो इसके अंदर बेसिकली वो लोग कवर होंगे जो कि अब किसी भी तरह की पेंशन स्कीम या किसी भी तरह के प्रोविडेंट फंड के साथ यहाँ पे जुड़े हुए नहीं है, ठीक है। एंड उनकी इनकम कितनी है? मंथली इनकम की जब हम बात करते हैं अप टू 15,000 रुपीज ओनली। तो 15,000 से ज्यादा अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कमा रहे हैं तो ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना आपके लिए नहीं है, ठीक है। फॉर पीपल दोज हु आर अर्निंग 15,000 या उससे कम, सिर्फ ये उन लोगों के लिए यहाँ पर डील करेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या कहता है ये स्कीम। बहुत सिंपल सी स्कीम है, गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च की गई थी 2019 में बजट के थ्रू। तो अब बेसिकली उसका एक तरह से आप कह सकते हो माइलस्टोन अचीव हुआ है। एंड बेसिकली ये है क्या, न्यूज में थी, पीआईबी में पब्लिश हुई है, उसके ऊपर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ ये डील करती है। तो अब यहाँ पे ये क्या कहती है? श्रम योगी मानधन योजना जो है हमारी एक वॉलंटरी और कॉन्ट्रीब्यूशनरी पेंशन स्कीम है, ठीक है। वॉलंटरी है कि यानी कि आप मर्जी से कर सकते हैं अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन है, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन का क्या मतलब है कि जितने पैसे अगर आप डालेंगे, वो एज क्राइटेरिया है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जितने पैसे आप डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल 18 ईयर्स पे क्राइटेरिया है कि अगर आप 18 साल से ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना शुरू कर देते हैं एंड अगर आप इसका फायदा यहाँ पे उठाते हैं मानधन योजना का, तो बेसिकली आपका क्या है 55 रुपीज मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा टिल द एज ऑफ 60, ताकि आपको वो 3,000 रुपए पर मंथ जो है वो पेंशन मिलती रहे, ठीक है, आफ्टर 60 ईयर्स। तो अगर आप 18 साल में ही एनरोल हो जाते हैं तो रुपीज 55 आप मंथली कंट्रीब्यूट करेंगे एंड उसमें 55 रुपीज ही यहाँ पर गवर्नमेंट भी आपको कंट्रीब्यूट करेगी। सो 1:1 का रेशो यहाँ पे फॉलो किया जाएगा, ठीक है। सो इसका यही बात है। तो आपको ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, ठीक है। सो एक मेजर आइडिया इसका क्या है आपको कि आपका जो सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी है, जो आपने कमाया भी है, एक तरह से ट्रिब्यूट दी जा रही है यहाँ पर टू ऑल दोज पीपल दोज हु आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड कम कमा रहे हैं बट वो जीडीपी में ओवरऑल अगर हम देखें कंट्रीब्यूशन उनका 50% से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। तो बेसिकली यही इस स्कीम का आइडिया है। तो अब मेजरली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में जो मोस्टली एंगेज किए जा रहे हैं, जो कि इसके अंदर यहाँ पे काम में इंक्लूड किए जाएंगे लोग जिनकी सैलरी अब कितनी है या जो अमाउंट वो कितना ड्रॉ कर रहे हैं, अप टू 15,000। आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन एंड अगेन, तो इस चीज को ध्यान रखना, अप टू वर्ड जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें कौन कौन इंक्लूड होंगे, ठीक है? स्ट्रीट वेंडर्स, होम बेस्ड वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स हो गए, हमारे हेड लोडर्स, ब्रिक किल्न वर्कर्स, कॉबलर्स, रैग पिकर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, वॉशरमैन, रिक्शा पुलर्स, लैंडलेस लेबरर्स, ठीक है, ओन अकाउंट वर्कर्स, एग्रीकल्चरल वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, बीडी वर्कर्स, हैंडलूम वर्कर्स, लेदर वर्कर्स, ऑडियो विजुअल वर्कर्स एंड वर्कर्स इन द सिमिलर अदर ऑक्यूपेशन जो है वो क्या करेंगे, वो ई श्रम पोर्टल पे अपने आप को अब क्या करेंगे, रजिस्टर कर सकते हैं। बट माइंडेड आप किसी भी तरह का प्रोविडेंट फंड या किसी और पेंशन स्कीम में यहाँ पे एनरोल नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो ओवरऑल अभी गवर्नमेंट का डेटा क्या कहता है कि 31 दिसंबर 2024 तक ई श्रम पोर्टल पे 30.5 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ने अभी तक रजिस्टर कर लिया है। सो बेसिकली अब क्या काम है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2019 के इंटरिम बजट के अंदर एंड यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ कोलैबोरेशन में कौन है, लाइफ इंश्योरेंस हमारी जो कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, LIC के साथ मिलकर एंड कॉमन सर्विस सेंटर्स एंड ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर अब क्या है वो पे आउट डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम लॉन्च की, पे आउट का काम किसका है, वो LIC का काम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनको वो सारी की सारी जो फैसिलिटी है या LIC को
डेटा कौन प्रोवाइड करेगा कि हमें देना है, पे आउट करना है, वो कॉमन सर्विस सेंटर्स एंड ई गवर्नेंस सेंटर्स के थ्रू या जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं पोर्टल्स के थ्रू वो देंगे। ठीक है, अब LIC जो है पेंशन फंड मैनेजर है पेंशन पे आउट के लिए, एंड गवर्नमेंट का ब्रॉडर सोशल सिक्योरिटी का ये इनिशिएटिव है, जो कि अब उनका फर्दर आइडिया क्या है कि यूनिवर्सल पेंशन कवरेज मिले हर एक वर्कर को इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इनिशियली आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अब ये 15,000 वाले पे आउट वाले लोगों के लिए है। तो आने वाले टाइम में ये स्टेटमेंट ये चीज जरूर कहती है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में 15,000 का जो अब कैप है वो बढ़ाकर थोड़े टाइम में या 10-12 साल में मैक्सिमम हो सकता है बढ़ जाए, है ना। 15,000 से वो 30,000 हो जाए, क्योंकि अब ये इन्फ्लेशन को, GDP आउटपुट, ये सब कुछ देखकर अब चेंज किया जा सकता है इन द कमिंग फ्यूचर या फिर 2.0 वर्जन के हिसाब से। ठीक है, फीचर्स क्या है इसके, बहुत सिंपल सी स्कीम है कि ये अब कवर कर रही है न्यूमरस बेनिफिट्स को, फाइनेंशियल आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। अब बेसिकली मिनिमम एश्योर्ड पेंशन आपको 3,000 पर मंथ मिलेगी आफ्टर द एज ऑफ 60। ठीक है, कि रिटायरमेंट वाली एज है 60 ईयर्स गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे रखी हुई है। तो 60 साल तक अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम भी कर रहे हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर 3,000 रुपये मंथली तो एश्योर्ड है कि आपको दिया जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन भी इसमें इक्वल रहेगी, जैसे मैंने आपको बताया 1:1 बेसिस पे यहाँ पे काम चलेगा। ठीक है, वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी है कि मर्जी अगर आप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे सरकार का भी रहेगा। ठीक है, फैमिली पेंशन का प्रावधान भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो अब जो 3,000 की आपकी मंथली पेंशन बनती थी, अगर आपकी डेथ हो जाती है इन दैट केस आपको फैमिली पेंशन लगेगी, जो कि एटलीस्ट 1,500 रुपए तो होगी ही इन दिस केस। तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है। एग्जिट प्रोविजन जो यहाँ पे सेक्शन 9 में दिए गए हैं, उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि एग्जिट भी आप अर्ली ले सकते हैं, इजी प्रोसेस है। कि अब ऐसा होता है ना कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो अब यहाँ पे मीनियल जॉब्स भी अगर हम देख रहे हैं वो कर रहे हैं, उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना, तो उनके लिए वो हाफ हेजर्ड तरीके से चीज को डिजाइन नहीं किया गया। तो एक सिंपल सा यहाँ पे प्रावधान रखा गया है कि स्पेसिफाइड कंडीशंस के थ्रू आप इजीली एग्जिट भी कर सकते हैं एंड इजी एनरोलमेंट हो सकती है, क्योंकि आपको अब क्या है, पोर्टल जो है, मानधन पोर्टल जो है वो भी है, एंड देन कॉमन सर्विस सेंटर्स जो है वो भी आपकी इन्फॉर्मेशन लिखकर यहाँ पे LIC को दे देंगे एंड पे आउट जितना भी आपका जितने भी टाइम पे बनता होगा वो आपको दे देंगे। फंड मैनेजमेंट का काम यहाँ पे LIC का है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑब्वियसली प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, ऑथराइजेशन है यहाँ पे, है ना। तो इजीली यहाँ पर सारा प्रोसेस आपका हो जाएगा। तो ये इसका बेसिक सा अब PIB में एक आउटपुट था या आउटले था जिसको यहाँ पर बताया गया। ठीक है, देन अब कॉन्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर की तरफ थोड़ा देखते हैं कि अगर आप एंट्री 18 साल में कर लेते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो बाय द एज ऑफ 60 अगर आप पहुंचते हैं तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन मंथली 55 रुपीज़ रहेगा। 20 ईयर्स में करते हैं 65 रुपीज़ रहेगा। 25 ईयर्स 20 या 25 ईयर्स के बीच में करते हैं देन 80 रुपीज़ रहेगा पर मंथ। ठीक है, 30 ईयर्स के यानी कि 25 से 30 के बीच में करते हैं तो 105 रुपये रहेगा। सिमिलरली 35 ईयर्स की एज तक करते हैं 150 रुपीज़, एंड आफ्टर 35 एंड 40 ईयर्स तक अगर हम देखें या 40 ईयर्स अबव की भी यहाँ पे बात करें तो 200 रुपये महीना आपको कटवाना पड़ेगा टिल द एज ऑफ 60 ईयर्स। ठीक है, जब तक अगर आप काम कर रहे हैं, तो इसी हिसाब से आपको इक्वल कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर मिलेगी। तो इसी तरीके से आपका 3,000 रुपीज़ पर मंथ जो है मिनिमम आपको पेंशन आफ्टर द एज ऑफ 60 जरूर मिलती रहेगी यहाँ पे। देन इम्प्लीमेंटेशन एंड करंट स्टेटस की जब हम बात कर रहे हैं तो बेनिफिट्स जो है उसका मेजर यहाँ पे क्या काम है कि अपनी रीच बढ़ाएं, रीच टुवर्ड्स द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स, जो कि क्या करते हैं बेसिकली। तो सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, पीरियोडिक रिव्यू मीटिंग करती है स्टेट्स और यूटीज के साथ, रेगुलर मीटिंग होती है हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स एंड उनके हेड्स के साथ बेसिकली। क्योंकि यहाँ पे डेटा कलेक्शन हो रही है। तो जो हमारे पास 2014 का डाटा था कि हमारे पास अराउंड 30.5 करोड़ लोग जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने इसमें एनरोल कर लिया है तो दैट इज थ्रू द हमारे CSCs। ठीक है, या फिर हमारे जो गवर्नमेंट के साथ मीटिंग्स होती जाती हैं स्टेट्स के साथ, यूटीज के साथ। लॉन्च ऑफ न्यू फीचर्स यानी कि वॉलंटरी एग्जिट वाला पॉइंट पहले नहीं था 2019 के बाद, तो अब हो गए हैं। ठीक है, रिवाइवल मॉड्यूल जो है, क्लेम स्टेटस क्या है, अकाउंट स्टेटमेंट क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई जा सकती हैं आपको। एक्सटेंशन ऑफ रिवाइवल भी हो सकते हैं कि डोरमेंट अकाउंट जो है 1 से 3 साल के बीच में है। ठीक है, सो इन एनी केस अगर आपका अकाउंट 1 साल से ज्यादा डोरमेंट रह जाता है, जो उसके अंदर जो अमाउंट होती है वो जनरली हमारे पास किसके पास, RBI के पास चली जाती है। तो वहां से वो अमाउंट निकालना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसमें डोरमेंसी ऑफ अकाउंट्स को भी ध्यान में रखते हैं, क्योंकि अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, हो सकता है थोड़े टाइम के लिए बीच में अनएम्प्लॉयड रहे, तो वो 1 से 3 साल का कर दिया गया है कि आप रिवाइवल कर सकते हैं, वो अमाउंट RBI के पास यहाँ पर नहीं जाएगा। ठीक है, 2 वे इंटीग्रेशन है यहाँ पे
किसके साथ? हमारे पास जो हमारी मानधन योजना तो है ही है, और ई श्रम जो हमारा पोर्टल है, तो ये 2 वेज के थ्रू आप यहाँ पर कर सकते हो कनेक्ट गवर्नमेंट के साथ। SMS के थ्रू भी अवेयरनेस यहाँ पे दी जा रही है, चीफ सेक्रेटरीज के साथ कम्युनिकेशन रहती है स्टेट ड्यूटीज के रिगार्डिंग एनरोलमेंट की, कहाँ तक उसका अपडेट है, कितने लोगों ने यहाँ पे अपडेट किया, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, ग्रीवेंसेस क्या हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसके ऊपर अब काम किया जा रहा है, उसको पॉलिश किया जा रहा है, बेटर किया जा रहा है। लॉन्च ऑफ डोनेट ई पेंशन मॉड्यूल के एम्प्लॉयर जो है उसको इंकरेज किया जा सके कि वो पे करे प्रीमियम ऑफ द स्टाफ अंडर द स्कीम। ठीक है, तो अब जो 55 रुपीज जो हमने देखा था या जो 200 रुपए तक पर मंथ जा रहा था, वो अमाउंट जो है जनरली अब गवर्नमेंट जो है इंकरेज कर रही है कि आपके लिए जो एम्प्लॉयर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो एम्प्लॉयर है, बेसिकली उस अमाउंट को वो पे करे। ठीक है, तो ये इंकरेजमेंट भी गवर्नमेंट की तरफ से अब दी जा रही है। ठीक है, देन इंटरेक्शन विद द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंसेस, पेंशन फंड, रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, ताकि इंक्रीज किया जा सके आउटरीच ऑफ दिस पेंशन स्कीम जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे लॉन्च की है। तो यहाँ पे टॉप 5 स्टेट्स की भी अगर हम बात करें, हरियाणा में सबसे ज्यादा एनरोलमेंट हुई है, फॉलोड बाय यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड छत्तीसगढ़, एंड ये डेटा है एज ऑन मार्च 2025। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस डेटा अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं कि टॉप 5 स्टेट्स जहाँ पे कार्ड इशू हुए हैं वो कौन सी हैं। ठीक है, ऑर्डर में बता सकते हैं, या हो सकता है आपको हरियाणा ऑप्शन में ही ना दिया हो, यहाँ पर महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ या नन ऑफ द अबव दिया हो, तो आपको अकॉर्डिंगली टॉप 5 पता होनी चाहिए। ठीक है, एग्जिट एंड विड्रॉल प्रोविजंस जो कि हमारा सेक्शन 9 जिसके साथ डील कर रहा था वो क्या है, अब उसके ऊपर देखते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखा गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप 18 साल में एंटर हुए हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एंड 28 के बाद आपने पढ़ाई भी कर ली विद दैट अमाउंट जो आपको मिलता था, एंड उसके बाद आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में चले गए या आप एग्रीकल्चर में चले गए। ठीक है, तो वहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर से अगर आपको कोई लेना देना खत्म हो गया तो आपकी तो एग्जिट बिफोर, ठीक है, द एज ऑफ 60 हो गया, तो एग्जिट विद इन 10 ईयर्स आपका हो गया। ठीक है, तो अब एग्जिट बिफोर 10 ईयर्स में अब क्या होगा, कंट्रीब्यूशन अमाउंट जो है वो रिफंड हो जाएगा जितना आपने कंट्रीब्यूट किया है विद सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट। ठीक है, जो बैंक इंटरेस्ट का रेट चल रहा होगा उस हिसाब से वो आपको वापस कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन उस टाइम पे नहीं होगी। गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन सिर्फ तभी होगी जब 60 ईयर्स आप क्रॉस कर, मतलब अगर आप लगा लीजिए कि आप थ्रू आउट दैट टाइम बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, एग्जिट 10 साल के बाद है बट 60 साल से कम है, तो वो अब अपना शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन उनको मिल जाएगा, इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। ठीक है, एंड उसके बाद जो गवर्नमेंट का है यहाँ पर बैंक रेट इंटरेस्ट, या फिर जो अब गवर्नमेंट का जो उन्होंने अपनी तरफ से दिया था शेयर, या तो वो ज़्यादा बने या बैंक इंटरेस्ट विच एवर इज हायर, उस हिसाब से आपको अमाउंट यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, डेथ बिफोर 60 ईयर्स या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है किसी काइंड ऑफ एक्सीडेंट की वजह से, तो स्पाउस जो है वो स्कीम में कंटिन्यू कर सकते हैं, वो अपना शेयर डालते रहेंगे। ठीक है, या विड्रॉ कर सकते हैं जो कॉन्ट्रीब्यूटेड अमाउंट है विद इंटरेस्ट which is actually earned by the fund, या फिर सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट विच इज हायर। ठीक है, सिमिलर केस है कि इन केस कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो स्पाउस यानी कि वाइफ या हस्बैंड जो है इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर अगर क्या किया जा सकता है कि अब विड्रॉ की जा सकती है वो एंटायर अमाउंट। अब उस केस में क्या होगा, या तो बैंक का जो रेट है इंटरेस्ट रेट अगर वो ज़्यादा हुआ, या फिर जो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर डाला गया है उनका पोर्शन अगर जो भी उन दोनों में से हायर होगा वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब अगर डेथ होती है आफ्टर 60 ईयर्स तो जो स्पाउस है उसको 50% ऑफ द पेंशन एज अ फैमिली पेंशन मिलती है। सो माइंड इट कि फैमिली पेंशन में जनरली अगर हम देखते हैं ना, कोई भी गवर्नमेंट हो तो उसके अंदर हमने जो डिपेंडेंट होते हैं उनको भी इंक्लूड किया हुआ होता है, इफ दे आर नॉन वर्किंग, या फिर अगर कोई लड़की भी हो जो कि अनमैरिड है एंड डिपेंडेंट ऑन द फैमिली तो उसको भी फैमिली पेंशन लग जाती है। बट इन दिस केस यहाँ पर क्या हो रहा है कि 50% पेंशन जो है आफ्टर द डेथ ऑफ द स्पाउस या आफ्टर 60 ईयर्स अगर डेथ हो जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ वाइफ को या हस्बैंड को ही दी जाएगी, डिपेंडेंट को यहाँ पर नहीं दी जाएगी। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर एज वेल बिफोर द एज ऑफ 60 ऑल्सो हिज और हर स्पाउस द एंटायर कॉर्पस विल बी क्रेडिटेड बैक टू द फंड। ठीक है, जितना भी कॉर्पस उन्होंने इकट्ठा किया है वो फंड के अंदर वापस यहाँ पर चला जाएगा। अब सिचुएशन ऑफ डिफॉल्ट अगर आती है कि अगर सब्सक्राइबर ने पे नहीं किया है कंट्रीब्यूशन अमाउंट कॉन्टिन्यूसली, ही और शी विल बी अलाउड कि वो रेगुलराइज कर सके अपनी कंट्रीब्यूशन को बाय पेइंग द एंटायर आउटस्टैंडिंग ड्यूज अलॉन्ग विद द पेनल्टी चार्जेस इफ द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड एनी ऑफ देम। ठीक है, इन केस अगर आपने 10 साल के लिए यहाँ पर काम किया बट पे आउट भी नहीं लिया, ठीक है, तो उसके 2 या 3 महीने तक आप अपना वो प्रीमियम नहीं दे पाए। ठीक है, तो प्रीमियम नहीं दे पाए हैं, इन दैट केस ऑल्सो अगर आप वापस से 3 या 4 महीने अनएम्प्लॉयड रहने के बाद एम्प्लॉयड होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो वो 3 या 4 महीने का जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है आप एक बार में यहाँ पर पे कर सकते हैं, एंड जितना भी पेनल्टी अगर गवर्नमेंट लगाती है उसके ऊपर तो वो आपको देने होंगे, तो आप उसको कंटिन्यूस जो है चला सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले। तो ये हमारा एग्जिट विड्रॉल प्रोविजंस थे, या क्या क्या चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। तो अब कंक्लूजन के तौर पर अगर हम देखें कि लैंडमार्क इनिशिएटिव है,
अब फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे रहा है मिलियंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को, जो कि पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। सो इन द वर्ड्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इट वाज के आफ्टर इंडिपेंडेंस ऐसा कोई जो काम किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ स्कीम, ठीक है, ये पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। अब इंश्योर की जा रही है मंथली पेंशन ऑफ 3000 रुपीज, जो कि वर्कर्स को हेल्प करेगी डिग्निफाइड लाइफ पोस्ट रिटायरमेंट के बेसिस पे यहाँ पे रहने की, ठीक है, कि रादर देन कि जीरो अमाउंट आपको मिल रही है आफ्टर रिटायरमेंट, अगर 3000 रुपए आ रहे हैं, ठीक है, फॉर एन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो कि 15,000 रुपए तक कमा रहा था, ठीक है, तो उस हिसाब से उसके लिए डिसेंट अमाउंट हो सकती है फॉर एटलीस्ट सस्टेनिंग हिज और हर लाइफ, राइट। तो इसके बाद लार्जर नंबर ऑफ एनरोलमेंट जो है कि अब वो प्रमोट कर रही है इसे, एंड यूनिवर्सल पेंशन कवरेज को दी जा रही है, या आप कह सकते हो यूनिवर्सल पेंशन कवरेज यहाँ पर की जा रही है, क्रिएटिंग अ मोर इंक्लूसिव सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इन इंडिया। सो ये एक बेसिक सा यहाँ पे आइडिया था कि इस तरीके से हम फॉलोअप ले सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, उनको एक तरह से ट्रिब्यूट दी जा रही है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पंजाब PCS एंड यू वांट टू एनरोल इन अ फाउंडेशन बैच, तो सिंस अब लगाया जा रहा है, सोचा जा रहा है कि जो हमारा प्री का पेपर है वो इनडेफिनेटली पोस्टपोन होने के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं, बट स्टिल जब तक अब कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आ जाती तब तक हम इसे कंफर्म नहीं कर सकते, बट इन केस ऐसा होता है तो आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, एंड अभी तक तैयारी नहीं किया तो आपके लिए तो बहुत अच्छा मौका है ये। तो इसी तरीके से हम आपके लिए फाउंडेशन बैच लेकर आए हैं, दैट इज बैच 2 ऑफ फतेह, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज लेक्चर्स दिए जा रहे हैं फॉर द कॉमन सिलेबस, जो कि अब किसके साथ, GS के साथ UPSC के ओवरलैप भी करता है। तो इन एक्स्ट्रा टू दैट आपको पंजाब GK के अपडेटेड लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, एंड इट इज स्टिल ऑन गोइंग। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप अपने PY की उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस के भी, जिनको आपको प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द लास्ट 3 years, ठीक है, दैट इज 2020 या 2021 जिसमें पेपर हुआ था 2020 का, देन 2018 2015 का भी करंट अफेयर्स भी आपको दिए जा रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के अलॉन्ग विद दैट ऑफ पंजाब के, ठीक है, एंड एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। एंड इन एडिशन टू दैट अगर आपके प्रीलिम्स की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो आपको 21 टेस्ट का एक्सेस भी यहाँ पर दिया जाएगा, जिसमें से 20 टेस्ट में से 10 टेस्ट आपके GS के होंगे, 10 आपके CSAT के होंगे, और एक एक्स्ट्रा टेस्ट जो है वो आपका किसके साथ डील करेगा, पंजाब स्पेसिफिक इको सर्वे या बजट की जब हम बात करते हैं वो इसके साथ यहाँ पर डील करने वाला है, ऑल एट अ प्राइस ऑफ ₹10,999। कोई भी एग्जिस्टिंग कोड लगाते हैं तो इसके ऊपर आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू सो मच।